सबा कैसी है? बहुत डिस्टर्ब है आजकल। तो आप उसे समझाने की कोशिश करें तो आपकी बात मान जाएगी। समझाने की तो तब कोशिश करूंगा ना मनाहिल, जब वो मुझसे मिलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि वो मुझसे मिली नहीं, मेरे सामने नहीं आई। जब मैंने आंटी से कहा कि मेरी उससे मुलाकात करवा दें तो कहने लगी सॉरी, उसकी तबीयत ठीक नहीं। और आने से पहले भी आंटी मुझसे मिली, वो नहीं। वलीद, लेकिन फिर भी आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी। हो सकता है वो किसी बात पे आपसे खफा हो, तो आप ये वजह जाने और उसे मनाएं। आप पर उसका हक है। मैं जानता हूँ कि उसका हक है मुझ पर, और मैं भी उसको हमेशा बहुत सपोर्ट करता हूँ मनाहिल। मैं क्या करूँ अगर वो मुझे इग्नोर करती है तो? आप एक काम करें, आप खास तौर पे उसे मनाने के लिए वहां जाएं। इससे उसे अपनी अहमियत का अंदाजा होगा और वो मान भी जाएगी। चलो तुम कहती हो तो एक बार कोशिश कर लेता हूँ। वो आपकी बीवी है वलीद, और ये दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। मनाहिल, मेरी बात का यकीन करो। मैं चाह रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप किसी तरह चल जाए, लेकिन वो मुझसे खुद खिंची खिंची रहती है। तो कोई तो वजह होगी नहीं इसकी। आप वजह जाने और उसे मनाएं। देखिए, आपके और सबा के दरमियान जो भी खिंचाव है, इसका आंटी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। इस वक्त हमारे लिए उनकी खुशी और सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मेरी वजह से भी परेशान है। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से परेशान नहीं है, तो तुम फिक्र ना करो। वो माँ की खुशी, और माँ की खुशी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। कहते हैं जब चाहत सच्ची हो तो मोहब्बत मिल ही जाती है। फिर तुम मुझे क्यों ना मिली मनाहिल? मैंने तो तुम्हें पूरे दिल से चाहा था। अरे बेटा, तुमने यहाँ का क्यों कहा? अगर वो यहाँ आ गए तो? सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उनको कहाँ का बताऊं। मैंने सोचा कि अगर उन्हें कहीं और का कहूंगी और उन्होंने फोन ट्रेस कर लिया तो उन्हें यहाँ का एड्रेस मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह बात बनाई है। खैर, आप फिक्र ना करें। अगर मेरा और उनका सामना हो भी जाता है ना, तो अब मैं उनसे दो टोक बात करूंगी। डर डर के बहुत जिंदगी गुजार ली मैंने, अब नहीं। शाबाश बेटा, तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए। मुझे तो हैरत इस बात की है कि माजिदा को मालूम है कि तुम्हें सब पता है। इसके बावजूद वो जरा सी भी शर्मिंदा नहीं है। जिन्होंने हमेशा गर्ज के ताल्लुकात रखे होंगे, उन्हें कैसी शर्मिंदगी। गर्ज और लालच के रास्ते पे चलते हुए वो अपना जमीर मार लेते हैं। देखो अब क्या करती। उन पर तो बिजली गिर गई होगी आंटी। जिस प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उन्होंने मुझे हमेशा कैद में रखना चाहा, वो प्रॉपर्टी अब उनको अपने हाथ से जाती नजर आ रही होगी। बेटा, मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं उसने कोई जाली पेपर ना बनवा रखे हो। करने दे उन्हें।
अपनी सी कोशिश है। लेकिन मैं भी अब अपना हक नहीं छोड़ूंगी। आखिरी हद तक जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करना चाहिए।